प्राचीन समय से ही मान्यता है कि जिस भी शिशु की उत्पत्ति में गर्भ संस्कार के नियमों का पालन किया जाता है, वह संतान अति उत्तम होती है, वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होती है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होती है और अधिक एक्टिव रहती है। किसी भी चीज को समझने की क्षमता उनकी अद्भुत मानी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चे को गर्भ में संस्कार कैसे दें, इसी टॉपिक पर बात करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्भ संस्कार के कार्यों का आधार है क्या। देखिए, सनातन एक वैज्ञानिक धर्म है। सनातन धर्म का मुख्य आधार एनर्जी है। वह एनर्जी जो हमारे मन और मस्तिष्क के द्वारा पैदा होती है, हमारे कार्यों के द्वारा पैदा होती है और हमारे आसपास स्थित वस्तुओं में जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को विकास का आधार माना जाता है। कोई भी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एक्टिविटी को लेकर आती है और नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एक्टिविटी को प्रेरित करती है। हालांकि कोई भी एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, बस आपकी आवश्यकता अनुसार वह पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अर्थात जो एनर्जी हमें नुकसान पहुंचाए उसे नेगेटिव मान लिया जाता है और जो एनर्जी हमें फायदा पहुंचाए उसे पॉजिटिव एनर्जी मान लिया जाता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि जो एनर्जी पॉजिटिव है आपके लिए, वह किसी दूसरे के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। वैसे कोई भी एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, बस वह किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर पॉजिटिव या नेगेटिव कहलाती है। जैसे कि कोई चाकू अगर आपके लिए फल काटता है तो फायदे की चीज, अगर वही चाकू किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में लग जाता है तो वह उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हम सभी एनर्जी से ही निर्मित है। एनर्जी से द्रव्यमान बनता है और द्रव्यमान से धरती का विकास हुआ। जो भी वस्तु हम देखते हैं वह बहुत ज्यादा एनर्जी से निर्मित है, इसलिए एनर्जी का प्रभाव मनुष्य के शरीर में तत्काल प्रभाव से पड़ता है। बात करते हैं गर्भ में शिशु को संस्कार कैसे मिलते हैं। देखिए, गर्भ शिशु बिल्कुल भी बोल नहीं सकता है, उसके किसी भी चीज को समझने की शक्ति ना के बराबर होती है, लेकिन शिशु का मस्तिष्क महसूस अवश्य कर सकता है और वह अपने चारों तरफ उत्पन्न होने वाली एनर्जी को महसूस करता है। हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे कार्यों से, हमारे वातावरण से हमेशा एक एनर्जी उत्पन्न होती रहती है। यह वही एनर्जी है जिसकी सहायता से माता और संतान के बीच में एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, एक बाउंडिंग बनती है। गर्भ शिशु हमेशा अपनी माता के हर एहसास को समझता है, उसके साथ जो भी कुछ अच्छा या गलत होता है वह समझता है। जैसे कि माता के मन में जो विचार चल रहे होते हैं, उनकी जो एनर्जी पैदा होती है, शिशु से भी समझता है और उसी प्रकार से वह शिक्षा ग्रहण करता है। जब गर्भ शिशु माता के गर्भ में होता है, वह हमारे आसपास के वातावरण से, माता की परिस्थितियों से सीखता है। उसे वह सब चीजें सिखानी चाहिए जो उसके लिए अत्यधिक आवश्यक होती है, फायदेमंद होती है। ऐसी चीजें बिल्कुल न सिखाएं जो उसके लिए नुकसानदायक होती है। शिशु को ऐसी चीजें जन्म से ही सिखाने में सहायता करने के लिए गर्भ संस्कार का प्रयोग किया जाता है, जो उसके जीवन को एक अच्छी गति प्रदान करने के काम में आता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो भी गुण एक इंसान के अंदर होने चाहिए, उन्हें संस्कार कहा जाता है और इन्हीं संस्कार को गर्भ संस्कार के माध्यम से धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। गर्भ में शिशु के मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है और वह लगभग 50% मस्तिष्क का विकास कर लेता है। गर्भ काल के दौरान शिशु माता से ही सीखता है। उसके आचार विचार, जैसी उसकी सोच होती है, समझ होती है, माता के आसपास जैसा वातावरण होता है, उस पर शिशु का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि माता को गर्भ संस्कार के नियमों का पालन करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि गर्भ संस्कार कितना आवश्यक होता है, यह स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपके मन में यह बात आती है कि मुझे गर्भ संस्कार के नियमों का पालन करना है, तो उसे अपने जीवन में कैसे उतारूं ताकि गर्भ शिशु को लाभ मिल सके। इसके लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आपको अपने आसपास कोई गर्भ संस्कार एक्सपर्ट को सर्च करना होगा, ढूंढना होगा, उसके सानिध्य में अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप आसपास अपने बुक स्टोर पर जाएं, वहां पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा गर्भ संस्कार से संबंधित पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वह भी संभव नहीं हो पा रहा है, बुक स्टोर आपके आसपास नहीं है या वहां पर कोई पुस्तक आपको इस प्रकार की नहीं मिल रही है, तो आप ऑनलाइन जाकर भी गर्भ संस्कार से संबंधित पुस्तकें खरीद सकती हैं। ऑनलाइन अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग 100 से अधिक पुस्तकों का लिंक दे रहे हैं। आप वहां जाकर इन पुस्तकों को देखिए, समझिए उनके बारे में। आवश्यकता पड़े तो वहां से ले सकते हैं, नहीं तो आप लोकल भी वह पुस्तक जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।